हमारे सभी से मेरा निवेदन है कि करतल ध्वनि से स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे ऊर्जावान नेतृत्व जगत प्रकाश जी नड्डा का। वो हमें मार्गदर्शन देंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो भाई मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, जरा बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहां के प्रत्याशी श्री सचिन जी बिरला जी, हमारे लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे सांसद गजेंद्र पटेल जी, हमारे संभागीय प्रभारी राघवेंद्र जी गौतम जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, यहां उपस्थित पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और हमारे इस खरगोन के क्षेत्र में, इस विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे आज इस विधानसभा के क्षेत्र में अपने साथी सचिन जी के लिए चुनाव प्रचार में आने का सौभाग्य मिला है। और जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैंने हेलीपैड से लेकर के यहां तक उत्साह देखा है और जो आपकी तालियों की आवाज सुनी है, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने विधानसभा में सचिन जी को भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं जब खरगोन के क्षेत्र में आऊं और ओमकारेश्वर जी को नमन न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। इसलिए मैं ओमकारेश्वर जी को नमन करता हुआ अपनी बात को तो प्रारंभ करता ही हूं, साथ ही साथ जगदीश चंद्र विद्यार्थी जी, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ा इस क्षेत्र में योगदान किया था, उनको भी नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का शासन अपने 20 वर्ष पूरे कर रहा है। एक नई जनरेशन, एक नया युग जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो नौजवान भी हमारे बीच में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से क्षण क्षण, समय समय पर आपकी मदद करते हुए लंबी यात्रा 20 साल में पूरी की है, ये नए युग के नौजवानों को भी बताना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं हमेशा कहता हूं, पूर्णमासी को याद करते हैं तो हमेशा अमावस्या को भी याद रखना चाहिए। अगर उजाले की हम पूजा करते हैं तो अंधकार के त्रासदी को भी याद करना चाहिए। और इसलिए मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी से आपको बताने आया हूं। मैं 20 साल पहले एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, दिन रात मेहनत करता था, उसके बावजूद भी भारत के सूचकांक
ठीक नहीं हुआ करते थे। और मैं पूछता था कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, जब मेरे राज्य के सारे सूचकांक अच्छे हैं, तो देश का सूचकांक क्यों गड़बड़ है? यह बात कर रहा हूं मैं 96 की, 97 की, 94 की, 1994 की। तो मुझे बताया जाता था कि देश में कुछ बीमारू राज्य हैं, जो बीमार हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, वो एमएमआर, आईएमआर इन सबको नीचे ला देते हैं, क्योंकि वहां अव्यवस्था है, वहां स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप जितनी मेहनत करो, ये बीमारू राज्य आपको नीचे खींच के ले आते हैं। और वो बीमारू राज्य कौन थे? उसमें बीमारू में मां मध्य प्रदेश का था। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य थे। लेकिन आज 20 साल बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह बीमारू राज्य नहीं, यह अग्रगणी राज्य में खड़ा है। इसको हमको समझना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के स्थिति में, बच्चों की स्थिति में, शिक्षा में आज मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। किसानों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमावस्या से पूर्णमासी तक की आपने स्थिति देखी, अंधकार से उजाले तक की स्थिति देखी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां जहां जब जब आई है, तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी, वहां भ्रष्टाचार रहेगा। जहां कांग्रेस रहेगी, वहां अकर्मण्यता रहेगी। जहां कांग्रेस रहेगी, वहां अत्याचार भी होगा। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी, वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विकास को रोकने का काम, और कांग्रेस पार्टी का काम है परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना। यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मित्रों, मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस आई, वहां भ्रष्टाचार आया। 9 साल पहले, 10 साल पहले दिल्ली में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कोयले का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और मनरेगा में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? यानी कांग्रेस पार्टी हवा में भी भ्रष्टाचार करती है, हेलीकॉप्टर का, पानी में भी करती है, पनडुब्बी में, पाताल में भी करती है कोयले का घोटाला, और जमीन पर भी करती है घोटाला। मनरेगा में यह कांग्रेस का तीनों लोक में घोटाला रहता है। तीनों लोक, नभ में, जल में, थल में, सब जगह घोटाला ही घोटाला है। और जब मैं आपसे घोटाले की बात करता हूं, तो मैं कमलनाथ जी को कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं कमलनाथ जी को? 15 महीने की सरकार याद है ना?
याद है ना? क्या कहा था? 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। 10 दिन में। आपको मालूम है 11,97,000 किसान डिफॉल्टर हुए। कितने? 11,97,000 यानी 12 लाख किसान। बोलो धोखा है कि नहीं है? छलावा है कि नहीं है? धोखा है कि नहीं? उसी तरीके से आप बताइए, ये इरिगेशन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने का हुआ था मालूम है? 4,100 करोड़ रुपए का। छोटा काम नहीं करते, मोटा काम करते। इरिगेशन में घोटाला, कॉम्प्लेक्स में घोटाला हुआ 4,100 करोड़ रुपए का। आप बताइए वेयर हाउस की खरीदी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 281 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई। उसी तरीके से कमलनाथ के पूर्व ओएसडी के घर से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे कि नहीं हुए थे? अब एक बात बताओ, काजल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लागे ही लागे। बताइए, सिंचाई परियोजना में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने का हुआ था? 877 करोड़ रुपए। ये सिर्फ मैं 15 महीने का किस्सा सुना रहा हूं। ये जो गलती से आपने बटन गलत दबाया था ना, 15 महीने गलती से, ये 15 महीने का सुना रहा हूं आपको किस्सा। पुराना किस्सा नहीं लाया है इनका, दिल्ली का किस्सा नहीं लाया हूं मैं, मध्य प्रदेश के 15 महीने का किस्सा सुना रहा हूं। आप बताइए कि छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए रेत माफिया ने, अफसरों ने बोली लगाई थी कि नहीं लगाई थी? आप बताइए कि विकास के काम को रोकने के लिए 1,350 रुपए की 350 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई? आपको मालूम है इसमें कौन इन्वॉल्व था? छापेमारी में किसके हुए? कमलनाथ जी के भतीजे ने 2019 में छापेमारी में 1,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स की चोरी की। ये 15 महीने का किस्सा है भैया। उसी तरीके से ऑगस्टा वेस्टलैंड में घोटाले में कमलनाथ जी के भांजे रतुल पुरी ने 7,600 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, उसमें 780 करोड़ रुपए का घोटाला इनके नाम पर सामने आया। मतलब कमलनाथ तो छोड़े, भतीजे और भांजे भी लगे हुए हैं। ये 15 महीने का किस्सा है भैया। इसीलिए मैं बोलता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार, अनाचार की सरकार, आपके साथ अत्याचार करने वाली सरकार है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? और अब मैं आपको बताता हूं 2024 में आप फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। आपको जानकर खुशी होगी कि दवाइयों के क्षेत्र में भारत आज दुनिया को 168% ज्यादा दवाई दुनिया को बेच रहा है। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दवाई, और सबसे सस्ती दवाई और सबसे अच्छी दवाई आज भारत की हो गई है। यह भी हमको याद रखना है। पेट्रोकेमिकल्स में भारत आगे बढ़ गया है। इस्पात में हम नंबर 2 के बन गए हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम नंबर 3 के बन गए हैं। और जब भी मैं जहां जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से आज आम आदमी को उसकी परचेज करने की, उसकी खरीदने की शक्ति कैसे बढ़ी है, यह भी मुझे साफ ध्यान में दिखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और देश विकास के साथ साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अभी अभी हमारे सांसद महोदय आपके सामने बता रहे थे,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 10 लाख लोगों को हर महीने दिया जा रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 4 करोड़ घर बने हैं, वहीं 47 लाख घर यहां बने हैं। और आपके यहां खरगोन में 1,23,000 घर बने हैं। यह भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, तो इन्होंने आवास योजना में घर बनाना बंद कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कर दिया था कि नहीं कर दिया था? रोका था कि नहीं रोका था? अब तुमने भी उनको चुनाव में रोक लेना और कमल खिला देना, विकास की तरफ आगे बढ़ चलोगे। जल जीवन योजना में जहां 9.5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया गया, वहीं 42 लाख गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश में दिया गया। और आपके खरगोन में 1,90,000 लोगों को गैस का चूल्हा दिया गया। और राखी पर 100 रुपए का आपको गिफ्ट भी मिला, 200 रुपए का, और 100 रुपए का आपको उज्ज्वला बहनों को, उसके लिए भी आपको जो सब्सिडी मिली है वो आपके ध्यान में है। प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना में जहां 11 करोड़ इज्जत घर बने, 11 करोड़, वहीं आपके मध्य प्रदेश में 73 लाख इज्जत घर बने हैं। 73 लाख। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, और आप याद रखना इन बातों को, जब आप सचिन जी बिरला को वोट डालोगे तो याद रखना। आपसे मैं पूछता हूं, जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की बात लाल किले के प्राचीर से की थी, तो यही कांग्रेसी भाइयों ने खिल्ली उड़ाई थी। ये प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से करता है। उनको भारत मालूम नहीं था कि 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सड़कों पर और खेतों में जाया करती हैं। अगर 12 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जब हम 12 करोड़ कहते हैं तो 12 करोड़ बच्चे भी जुड़ते हैं, 12 करोड़ परिवार भी जुड़ते हैं। उनको इज्जत देने का काम किया गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को, बोलो, हर चौथे महीने 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक तरफ फरेबों की सरकार, लूट की सरकार, घोटाले की सरकार, और एक तरफ लोगों के लिए काम करने वाली सरकार। यह भी आपको याद रखना चाहिए। यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं और शिवराज सरकार की बात करूं, आज अभी हमारे सचिन जी मेरे से बात कर रहे थे, वो मैं आऊंगा काटकुट के क्षेत्र के पानी के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप याद रखो, 2003 में जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी, आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 गुना हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। यह भी आप याद रखिएगा। और मैं कांग्रेस भाइयों को बोलता हूं, पत्रकारों को बोलता हूं, चैलेंज करना, आंकड़ों सहित बताऊंगा कि कैसे 10 गुना आमदनी प्रति व्यक्ति बढ़ी है मध्य प्रदेश की। यह भी आप समझ लेना। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का बजट 2003 से 2023 में आज 13 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 13 गुना ज्यादा बढ़ गया। और हेल्थ का बजट, स्वास्थ्य का बजट, जो बीमारू राज था, आज 26 गुना बढ़ गया। 26 गुना। और अगर मैं बताऊं, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 57 गुना अब हमारा बजट बढ़ गया है। और उसी तरीके से इरिगेशन के लिए मध्य प्रदेश ने जो काम किया है, मैं शिवराज जी को भी बधाई देना चाहूंगा, उनकी सरकार को बधाई देना चाहूंगा। आज किसान की ताकत को बढ़ाने का काम और इरिगेशन को लाने का काम शिवराज की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसीलिए आज किसानों की आमदनी बढ़ गई है। और मैं यहां जब आया हूं तो यह भी आपसे बताना चाहूंगा कि काटकुट क्षेत्र के 60 गांवों के लिए
जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, उद्वहन परियोजना है, उसके माध्यम से मां नर्मदा का जल खेत खेत तक पहुंचाने का काम शिवराज जी की सरकार ने ले लिया है और नाचन बोर से यह कार्यक्रम चालू हो गया है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, यह भी आप समझिए। मित्रों, आज सड़क, बिजली, पानी, ब्रिज, ओवरब्रिज, बाईपास, रेलवेज, बोलो सब में तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? 4 लेन 6 लेन सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? मित्रों, ये विकास के नए आयाम जुड़े हैं। 14 मेडिकल कॉलेज खोले गए मध्य प्रदेश में, 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हमारे शिवराज जी की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना में 40 लाख लखपति बहनें बच्चियां बनाई हैं, ये भी हमको याद रखना है। और खरगान में 1,11,000 बच्चियों को इसमें जोड़ा गया है और 13 लाख बच्चियां आज उच्च शिक्षा ले रही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? और लाडली बहना योजना 1,31,00,000 बहनों को और खरगोन में 3,80,000 बहनों को 1,200 रुपया प्रति महीना मिलने का तय हुआ है कि नहीं हुआ है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? महिलाओं को ताकत दी गई है कि नहीं दी गई है? अब आप सचिन भैया को ताकत दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? इनको आपने ताकत देनी है और आगे बढ़ाना है। आज महिलाओं के लिए लोकल इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन कर दिया है और मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% का रिजर्वेशन आरक्षण कर दिया हमारे मातृशक्ति वंदन विधेयक के तहत। अब 2029 में आपके यहां से भी विधानसभा और लोकसभा में 33% बहनें जाएंगी, ये भी हमको याद रखना। 33%, भैया बैठ जाओ जरा। 33% लोग इसमें जुड़ेंगे और टीचर रिक्रूटमेंट में 50% और पुलिस के रिक्रूटमेंट में 33%। बोलो, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, अगर मैं आपके यहां की बात करूं तो आप बताइए, सनावद में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? आप बताइए, नए स्पाइस मार्केट बेदिया में बना है कि नहीं बना है? उसी तरीके से इंदौर में, इच्छापुर में नया रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि बिजली को उच्च वोल्टेज के साथ जोड़ने के लिए पहले इस क्षेत्र में 5 सबस्टेशन थे, 5, और आज 12 सबस्टेशन हो गए। इसलिए भैया, ओ भाई बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाइए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आज आपके यहां 12 उच्च वोल्टेज के सबस्टेशन बन गए हैं। यानी अगर उच्च वोल्टेज का सबस्टेशन बनेगा तो इरिगेशन की फैसिलिटी और मजबूत होगी, सिंचाई की फैसिलिटी और मजबूत होगी, किसान अपने खेतों से ज्यादा ले सकेगा और किसान जब ज्यादा ले पाएगा तो उसकी उपज से उसको ज्यादा आमदनी होगी। यानी किसानों की चिंता की है तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और यहां शिवराज सिंह जी ने की है, यह हमको याद रख लेना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को
ये सचिन जी को सिर्फ विधानसभा भेजने का मतलब नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रश्न है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, इसको आगे बढ़ाने का प्रश्न है। किस तरीके से विकास को और आगे लाया जाए, किस तरीके से ये 20 साल की तपस्या को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को घर में बिठाया जाए और इनको काम दिया जाए, इसका चुनाव है। ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को काम दीजिए, कमल के बटन पर मोहर लगाने का, बटन दबाने का काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए। बीजेपी के माध्यम से जो बीमारू राज्य आज अग्रगणी राज्य में खड़ा है, उसको और आगे ले जाने में अपना योगदान कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे? माताएं बहनें करेंगी? मेरे नौजवान साथी करेंगे? भ्रष्टाचारियों को घर बैठाएंगे, काम करने वालों को काम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी लालाबना से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आभार प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी। हेलो।